गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का कलीधर पहला घर में शिवरात्रि का प्रोग्राम चला। 5 बजे आप आ गए। बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। ये जो मैं रोज बोलता हूँ आपसे एकाग्र होकर, इस एकाग्रता का तात्पर्य क्या होता है? आपने देखा डेली ही आपके साथ में कहा जाता है कि एकाग्र होकर। ये एकाग्रता का मतलब होता है भगवत प्राप्ति को सबसे आगे रखकर। अपना पूरा ध्यान फोकस करके। लेकिन आप और हम लोग नादान हैं, भोले हैं, अनजान हैं, नहीं जानते। हम लोग कहीं ना कहीं मन में सांसारिक कामों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अपने मन में ये धारणा रखते ही नहीं, अगर भगवत प्राप्ति ना कर सके तो ये जीवन बेकार चला जाएगा। लेकिन हम सब कमजोर हैं, बुद्धि से पैदल हैं। आप देखिए, कोई आपके यहाँ सत्संग के समय आ रहा हो, आप उसे ये नहीं कहेंगे कि आप 1 घंटे बाद आइए, नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सांसारिक काम पहले जरूरी है। मैं हमेशा निवेदन करता हूं, किसी की बीमारी की, किसी की ऐसी परेशानी की बात हो, वो तो समझ आती है, लेकिन सांसारिक विषयों के लिए भगवान को पीछे छोड़ देना कमाल है। हम मनुष्य शरीर में आ गए, लेकिन अभी तलक भी इतना सत्संग सुन के भी मूर्ख के मूर्ख ही रहे। इसलिए रोज निवेदन करता हूं, एकाग्रता से सब तरफ से मन को हटाकर जीवन का मूल सूत्र, ध्येय यही है, लक्ष्य यही होना चाहिए। संसार की सेवा शरीर से
और भगवत प्राप्ति करना, मन के साथ भगवान में समर्पण करना। कल मैं आपके साथ गीता के एक श्लोक की चर्चा कर रहा था। राजकुमार जी ने पूछा कि कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है। मैंने कहा ये जान के भी क्या कर लोगे, राम कहो या मरा कहो, बात तो मन का समर्पण है, क्योंकि बात स्मरण पर चल रही थी। कई दिन के साथ आपके साथ एक ही चीज पर चर्चा चल रही है कि भक्ति का प्राण सुमिरन है। और जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं, जब तब व्रत करते हैं, ऐसे ही हम लोग कहते हैं फिर हम सुमिरन करने लगते हैं। मैंने बहुत बार निवेदन किया, करना नहीं है, होना है। शुरू में अभ्यास करना तो समझ आता है, आ जपा जाप ऐसे कैसे होगा। हम मंदिर में जाते हैं तो बड़ी मुश्किलों में वहां पर एक सेकंड भी भगवान में लौ नहीं लगा पाते। वहां भी धूप जला दूं, ज्योत जला दूं, भोग लगा दूं, आप बताइए भगवान आपकी इस नौटंकी के भूखे हैं? कैसे समझ आएगा हम लोगों को? आज भी हम लोग ये नहीं समझ पा रहे कि हमारे लिए जीवन में सबसे ज्यादा काम जरूरी क्या है। अब तो राजकुमार जी को पता चल गया होगा कि कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है। राजकुमार जी पता चला? चलिए चलिए, देखिए हमें ये नहीं समझना कि भगवान का सर या भगवान के चरण, सब भगवान है। गीता का पहला श्लोक हो या गीता का 700वां श्लोक हो, किसी अध्याय का कोई भी श्लोक हो, बात तो है भगवान से प्रेम हो जाना। आप बताइए, अब जिसको हम अपना पिता मानते हैं, माता मानते हैं, वो सर भी पिता का है और पैर भी पिता के हैं। कोई अंतर है उसमें? कोई अंतर नहीं है। ये 8वें अध्याय का 14वां श्लोक है। और आप सबसे निवेदन करूंगा, जिनके घर में गीता हो वो नोट जरूर करके रखें, और कभी ना कभी, वैसे तो रोज अगर एक बार सुना हुआ याद नहीं रहेगा, कोशिश कीजिएगा। कल केवल एक शब्द पर चर्चा की थी मैंने, और ये केवल सुमिरन के लिए बात हो रहा है। मैंने कहा था अनन्य चेता, सुमिरन कौन करेगा भगवान का? भगवान का सुमिरन कौन करेगा? अब भगवान ने तो कह दिया अर्जुन से, जो मनुष्य माने हम लोग, मेरा नित्य निरंतर, बताइए अब आपके मन में आएगा क्या प्रभु जी और कोई काम नहीं हमारे को? मतलब नित्य निरंतर हम तुम्हारा ही सुमिरन करते रहें? हमें तो परिवार के साथ डिस्कस भी करना होता है, संसार का काम भी करना होता है, क्योंकि आपका परिवार भगवान के परिवार से बड़ा परिवार है। सर शब्दों बता रहा हूँ आपको जी के बारे में। हंसता मुझे जो जग सदैव, तुमसे प्रीति से मुझे जो जन सदैव,
युक्त योगी वह मुझे आता सरल सी रीति से। देखिएगा, ये तो शब्द हैं। भगवान ने तो जितने सरल शब्दों में कहा, अनन्य चेता का मतलब जिसका चित्त मेरे अलावा किसी और में नहीं लगा हुआ है। हमारे तो परिवार के इतना लंबा परिवार है, पियर के 500 आदमी, ससुराल के 500 आदमी। अरे बाबा, वो शरीर के रिश्तेदार हैं। मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप आत्मा हो। मैं कोई सत्संग शरीर को नहीं सुना रहा, मैं किसी स्त्री पुरुष को सत्संग नहीं सुना रहा। आपके कल्याण के लिए अनंत बार आप लोगों से कहा गया, पूरा शरीर, सारी इंद्रियां संसार को, परिवार को दो। ये शरीर मिला ही संसार के लिए है, बना ही संसार से है। पंच महाभूत से संसार बना, पंच महाभूत से शरीर बना। अब मुझे कोई बता दे, किसी माता ने, किसी पिता ने आत्मा को पैदा किया हो, या उसके पेट में आत्मा बनी हो। आप सोचो, इतने बुद्धिमान हो, कहते हो हमने जन्म दिया। किसको जन्म दिया? आत्मा को। बताइए, किसी माता ने आत्मा को जन्म दिया क्या? उसके लिए तो कहा गया है अजन्मा। आत्मा तो अजन्मा है। फिर तुमने किसको जन्म दिया? शरीर को, मरने वाली चीज को, मिटने वाली चीज को। मगर हमारी खोपड़ी कभी काम नहीं करती। क्यों? हम सुनते तो हैं, लेकिन पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा के साथ मानते नहीं हैं। वरना कल्याण एक दिन में हो जाए। सब ध्यान से सुने, एक दिन में भगवत प्राप्ति हो जाए, अगर पक्का विश्वास हो जाए। आप बताइए, अगर आपको ये विश्वास हो जाए कि भगवान 24 घंटे मेरे साथ है और मैं उनकी शरण में हूं, वो मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरे रथ पर भगवान ही विराजमान हैं, और शरीर मरण धर्मा है। अब बताइए, लेकिन हम पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। क्या कारण है? अज्ञानता, नासमझी, भ्रमित मन है। इसीलिए दुख और सुख मिल रहा है। अब भगवान कहते हैं, जिसने मेरे साथ अपना संबंध जाना नहीं, माना नहीं। आप और हम सब लोग ध्यान से सुनेंगे, हमने जान तो लिया, हम परमात्मा के अंश हैं, लेकिन माना किसी ने नहीं। हमने इतना सत्संग सुनने के बाद भी जाना, माना नहीं। धन्य हो। देखो, वो अमेरिका में बैठी हुई तृप्ता गोयल जी क्या कहती हैं, जब हम किसी को बताते हैं कि तुम आत्मा हो, तो वो समझ नहीं पाते। मैं तो कह रहा हूं, तुमको तो कम से कम ये विश्वास होना चाहिए कि मैं परमात्मा का अंश हूं। हम पे नारायण की कृपा हो रही है। आप संसार का कोई भी काम कीजिए, कोई भी काम। अब इससे बड़ा काम में और क्या बताऊं आपको। गोपियां अपने पति के साथ, देखिए आज बहुत डिटेल में बताने जा रहा हूं, अपने पति के साथ शरीर का संबंध बनाते हुए भी अपना मन कृष्ण में रखती थी। और हम लोग सब धोखा दे रहे हैं। 5 मिनट 10 मिनट पूजा पाठ करके किसको धोखा दे रहे हो? भगवान को।
इसलिए अनन्य चेता का मतलब, ध्यान से सुनो, फिर बता रहा हूं, भक्त केवल भगवान को ही अपना मानता है। ये भक्त कौन है? जो स्वयं को आत्मा मानता है, जानता है। हम तो नहीं मानते, हम तो स्त्री पुरुष मानते हैं। अरे भगवान के साथ कैसा भी संबंध बना लो, बताइए, शिशुपाल गालियां देता हुआ गोलोक गया, हद हो गई। भगवान को गालियां दे रहा है, गोलोक गया। कंस भय के कारण गोलोक गया। क्यों? भगवान ने कहा ये ने केन प्रकारेण, किसी प्रकार भी मन मुझ में लग जाए। अब हमारा एक मन है, एक मन है, एक सेकंड का पता नहीं जिंदगी का। और हम लोग कल जब मीटिंग में डिसाइड कर रहे थे साधना के लिए, तो हमारे मन में ये बातें आ रही थी। मैंने जान के कहा था कि भाई देख लो, किसी को कोई जरूरी काम हो तो। हमने तुरंत खोजना शुरू कर दिया, कोई मेरे लिए जरूरी काम तो नहीं है इस बीच में। मतलब आप सोचो, भगवान से पाने से भी ज्यादा कोई बड़ा काम है संसार में? भगवत प्राप्ति से भी बड़ा कोई काम है संसार में? ये संसार के सारे काम, ये संसार की ब्याह शादियां, जीवन मरण आपके जाने के बाद भी खूब होंगे। यही त्रुटि हम हर जन्म में करते आए हैं। अभी तो हम लोगों को अपने गुरुओं पर ही पूर्ण विश्वास नहीं है। वहां पर भी मन भटकता है, ये काम भी जरूरी है, ये काम भी जरूरी है। सबसे पहले भगवत प्राप्ति जरूरी है, बाकी संसार के सारे काम, एक सेकंड की हवा निकलेगी शरीर में से, ये सब काम होंगे, ध्यान रखिएगा। इधर सांस निकला, तुम्हारे कारण कोई संसार का काम नहीं अटका रहेगा। जो जन्म देते ही माता मर जाती है, उसके बच्चे भी पलते हैं। और आप हम लोग ऐसा समझ रहे हैं कि संसार मेरे दम पे चल रहा है, मेरा परिवार मेरे दम पे चल रहा है। आपका शरीर तो उसके दम पे चल रहा है। देखो कमाल की चीज, आपके सांस तो परमात्मा की कृपा से चल रहे हैं, और आप कह रहे हो मेरा परिवार मेरे दम पे चल रहा है। बहुत सोचता हूं कि देखो, अभी तक भी ये लक्ष्य नहीं बना सके, कह रहे भगवत प्राप्ति से ज्यादा क्या काम जरूरी है। सारे काम छोड़कर सबसे पहले अनन्य चेता होना, भगवान में अनन्यता लाना। तो भगवान कहते हैं भक्त केवल भगवान को ही अपना मानता है, केवल। ये भाई किसका है? शरीर का। ये बहन किसकी है? शरीर की। ये माता किसकी है? शरीर की। पिता किसका है? शरीर का। पति किसका है? शरीर का। शरीर मरण धर्मा है, वो भी सब मरने वाले हैं। अब बताओ, मरने वाले के लिए हम भगवान को छोड़ रहे हैं? इसीलिए भगवान ने कहा भक्त। भक्त कौन? जो अपने को आत्मा मानता है, मुझसे अपना संबंध बनाता है। सब नोट करो, भक्त किसे कहते हैं? जिसे आत्मज्ञान हो गया, जिसका संबंध भगवान के साथ हो गया, वो केवल, देखो साथ में कहा केवल, भगवान को ही अपना मानता है।
और सदा उन्हें अपने पास देखता है। बताइए, आप और हम लोग नहीं देखते। हमारे सांसों में कन्हैया, रग रग में। आप बाथरूम में हो, भगवान मंदिर में बैठे हुए हैं, वो भी आपके साथ बाथरूम में है। आप नहा रहे हो, वो भी आपके साथ शरीर के अंदर बैठा हुआ है। आप गंगा में गोता लगा रहे हो, वो भी आपके अंदर ही बैठा हुआ है। आप भोजन कर रहे हो, तब भी वो अंदर ही है, लेकिन हम महसूस नहीं करते। ये तो बड़ा महसूस करते हो, आज मेरा उपवास है, आज मेरा व्रत है, ये तो बड़ा महसूस करते हो। जिसने कभी तुम्हारा साथ छोड़ा नहीं, जो छोड़ सकता नहीं, विश्वास में कमी है, भगवत प्राप्ति में कमी नहीं है। 1 सेकंड में भगवत प्राप्ति हो सकती है। इस श्लोक को मैंने कल पूरा क्यों नहीं किया? भगवान ने कहा सदा मुझे अपने पास देखता है। देखने का मतलब महसूस करता है, इसलिए वो नित्य निरंतर भगवान में ही लगा रहता है, लगा रहता है। आप परिवार की सेवा करते हो, भगवान के परिवार की। ये किसने भ्रम पाल लिया कि मेरा है? इसलिए नित्य निरंतर भगवान में लगा रहता है, और उसकी दृष्टि में सब नोट करो, एक भगवान के सिवाय ना द्वितीय, कोई दूसरा है ही नहीं। एक भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता ना होने से उसका मन भगवान को छोड़कर कहां जाए। ये तो गोपियों का कमाल था कि परम ज्ञानी उद्धव से कह रही हैं कि उद्धो मन न भये 10-20, एक हुओ तो गयो श्याम संग। एक ही मन था, वो उसमें रहता है। क्या मतलब? तुम परिवार में पति के साथ है, जो तुम्हारा मन नहीं है पति में? बोला ना ना, पति भी इस मूर्खता में ना रहे, पत्नी भी इस मूर्खता में ना रहे कि मेरा मन उसमें है। ये तो हम जैसे पागलों का होता है, हम मूर्खों का होता है। जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। हम मूर्ख लोग हैं, अपने को ज्ञानी ना माने। भगवान कह रहे हैं उसकी दृष्टि में, यानी मन की दृष्टि में। ध्यान से सुनो, मन की दृष्टि, ये आंखों की दृष्टि नहीं। अरे भक्त की तो आंखें भी भगवान को देखती हैं। उसका मन भगवान को छोड़कर कहां जाए, कैसे जाए और क्यों जाए? इसलिए वो अनन्य चित्त वाला हो जाता है। बस अब भगवान उसके पीछे पीछे भागता है, वो कुछ नहीं करता, भगवान करता है सब काम उसके। और आपको ये भ्रम मिटाने का प्रयत्न करता हूं। आपको जब लगता है ना मैं ये काम करता हूं, मैं ये काम करता हूं, मूर्खता है हमारी। किससे करते हो? रोटी किससे खाते हो? हाथ से खाता हूं। ये हाथ तो मुर्दे का हाथ है, ये कैसे खाएगा? आपको पता नहीं चल रहा कि ताकत किसकी है, कौन तुम्हें खाना खिला रहा है? भ्रम पाल लिया कि मैं कर रहा हूं। यही मैं का जो भ्रम है, यही तो अभिमान है, यही तो अहंकार है, यही तो अज्ञान है, यही नीचे गिराता है। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति का जो अपने गुरु का पक्का चेला होता है, जिसे आत्मज्ञान पूरा हो गया, अब उसका मन शरीर कहीं भी जाए, शरीर से मतलब नहीं है। अब किसी के यहाँ किसी की मृत्यु हो गई, वहां भी जाएगा, किसी के यहाँ शादी हो गई है, वहां भी जाएगा, किसी का जन्मदिन है, वहां भी जाएगा।
कभी अस्पताल भी जाएगा, लेकिन मन भगवान में रहेगा। ये अनन्य चित्त वाला होता है। और ध्यान से सुनो, अब जो मूल चीज बताने जा रहा हूं, उसे भगवान का स्मरण करना नहीं पड़ता। करना तो क्रिया हो गई। ऐसे नित्य निरंतर भगवान में लगे हुए भक्त के लिए भगवान सुलभ हैं। अभी सिर्फ एक शब्द की व्याख्या की है मैंने, अनन्य चेता। अगर इसके ऊपर किसी के मन में कोई भी प्रश्न है, पूछ लीजिए। सबसे निवेदन कर रहा हूं, किसी के मन में अगर अभी भी कोई डाउट हो तो खुलकर पूछो। बुरा नहीं है, अच्छी बात है। 1 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं।